इमाम हुसैन और अजनबी का सामना। धूप की नरम किरणें जब रेगिस्तान की रेत पर फैल रही थी, एक अजनबी शख्स तेजी से घोड़े पर सवार होकर मदीना की जानिब बढ़ रहा था। सामने ऊंची ऊंची इमारतें चमक रही थीं। अभी वो मदीना के करीब ही पहुंचा था कि सामने से एक नूरानी चेहरा लिए शख्स घोड़े पर सवार आता नजर आया। अजनबी ने हाथ उठाकर पूछा, भाई ये सामने जो इमारतें हैं, क्या ये मदीना है? सवारी पर बैठे हुसैन ने मुस्कुराकर फरमाया, हाँ यही मदीना है। अजनबी ने झिझकते हुए पूछा, क्या यहाँ अली नाम का कोई शख्स रहता है? इमाम हुसैन ने कहा, हाँ रहता है। क्या काम है तुम्हारा उनसे? वो बोला, मैं आज उसका सिर कलम करने आया हूँ। हमारे बाप दादा की मौतों का बदला है। कई जंगों में हमारे साथ जो हुआ उसका हिसाब आज लूंगा। इमाम ने नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी बोला, तुम कौन हो? इमाम ने फरमाया, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, उसी अली का छोटा बेटा जिसे तुम मारने चले हो। वो शख्स ठिठक गया, चेहरे का रंग उड़ गया, कांपती आवाज में बोला, मैंने तुम्हारे वालिद को गालियां दी, तुम गुस्से में नहीं आए? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हम कभी गालियों पर गुस्से में नहीं आते। मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो गालियां सुनकर चुप रह जाए वो सब्र करने वालों में से है। उस शख्स की आंखों में शर्म उतर आई। वो बोला, मैं अब मदीना नहीं जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, जरूर जाओ, मगर पहले मुझे बताओ, क्या तुम किसी से लड़कर आ रहे हो? किसी बात का गुस्सा है? किसी परेशानी में हो? अगर भूखे हो तो मेरे साथ चलो, मैं खाना खिलाऊंगा। अगर कोई घरेलू मसला है तो हल कर देता हूँ। वो कांपती आवाज में बोला, मुझे एक वादा दिया गया है, अगर मैं अली को मार दूं तो खजाने से इनाम मिलेगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे हिस्से का इनाम दे दूं तो? वो हैरान हो गया, बोला, अभी कैसे दोगे? इमाम ने आसमान की तरफ देखा और इशारा किया, देखो वो चील आ रही है, तुम्हारे हिस्से की थैली लिए हुए। सचमुच एक चील उड़ती हुई आई और उनके सामने आकर एक भारी थैली जमीन पर गिरा गई। वो अजनबी हैरत में पड़ गया। थैली को उठाकर खोला, वो सोने के सिक्कों से भरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने निकले। वो घुटनों पर गिर गया और बोला, ए अली के बेटे, तुमने मेरे दिल की नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। आज समझा कि अली कौन था और तुम कौन हो। यह कहानी एक सबक है, सब्र, बर्दाश्त और उस अली वाले घराने की फजीलत का, जो बदले नहीं लेते बल्कि दिलों को बदलते हैं।